जरा एक बार देख लीजिए नीतीश कुमार के दारूबंदी का सच। जहां कहीं आपने देखा होगा कि दारोगा जी दारू पी के एकदम माहौल काट रहे हैं, तो कभी बीजेपी के गाड़ी से जो है वो दारू बरामद हो रही है, तो कभी कोई जेडीयू का नेता दारू बिकवाने में उसकी संलिप्तता देखी जा रही है, कभी एम्बुलेंस में दारू देखी जा रही है। ये सब तो ठीक था भाई साहब, लेकिन अब देख लीजिए एक स्कूल वैन से दारू की सप्लाई की जा रही थी। मतलब वो वैन जो बच्चों को ले जाने और ले आने का कार्य करती है, उससे दारू की सप्लाई की जा रही थी ताकि लोगों को एकदम से पता ही ना चले कि इसमें तो दारू आ और जा रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि चलिए नीतीश जी, कोई बात नहीं, आपने बिहार में दारू बंदी करवा दी, लेकिन जरा ठीक से करवा देते तो शायद ये सब दिन आज देखने को नहीं मिलते। पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से एक स्कूल वैन से जो है वो दारू सप्लाई की जा रही थी, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जरा एक बार तस्वीरों पे गौर फरमाइएगा। ये देख लीजिए, ये स्कूल वैन, और ये स्कूल वैन से लगभग 66 से 67 लीटर जो दारू है वो बरामद होती है। और ये सारे दारू जो है वो विदेशी हैं, और इन सभी विदेशी दारू का खेप जो है वो बिहार लाया जा रहा था। और इसकी टिप जब पुलिस को मिलती है तो एकदम पुलिस का भी माथा चकरा जाता है कि स्कूल वैन से भाई दारू किस तरीके से सप्लाई हो रही है। इससे पहले आपने सुना होगा कि एम्बुलेंस में दारू रख के लोग ले जा रहे थे, दारू की सप्लाई कर रहे थे। इससे पूर्व एक बीजेपी नेता की गाड़ी में जो है वो दारू बरामद होती है। एक जेडीयू नेता इस वजह से फंस जाते हैं कि भाई उनके घर में दारू का जो था वो धंधा चल रहा था। और इस तरीके की तमाम तस्वीरें जब सामने आती है तो पता चलता है कि देख लीजिए, यही है बिहार में दारूबंदी का सच, जहां पे स्कूल की ये वैन से जो है वो दारू सप्लाई किया जा रहा है। यही वो वैन है। किसी को शक नहीं होगा कि भाई ये तो स्कूल का गाड़ी है, इसमें दारू तो कोई सोच भी नहीं सकता। पुलिस को भी ये तब पता चलती है जब पुलिस को कहीं और से टिप मिलता है कि भाई ये वेस्ट बंगाल की गाड़ी है, और ये वेस्ट बंगाल वाली गाड़ी जो है वो दारू सप्लाई कर रही है। उसके बाद पुलिस जो है पूर्णिया में एकदम से नाकाबंदी कर देती है और एक चौक पे इस गाड़ी को धर दबोचती है। जब पुलिस गाड़ी के अंदर झांक के देखती है तो उसका भी एकदम माथा घूम जाता है कि बताओ भाई, इसमें 66 लीटर दारू जो है इस तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। और यही दारूबंदी का सच है नीतीश कुमार के बिहार का। देख लीजिए, नीतीश कुमार ने बिहार में 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया है, लेकिन आज भी वो जगह ढूंढा जा रहा है जहां पे नीतीश कुमार जी ने दारूबंदी लागू किया है, क्योंकि हर जगह दारू कुछ इसी तरीके से सप्लाई हो रहा है, लोगों तक पहुंच पा रहा है, आसानी से लोग जो है वो दारू पी पा रहे हैं, और इसकी खबरें जो है हमेशा मीडिया में आती रहती है। कल ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक दारोगा जी दारू पी के बवाल काट रहे थे। वो पहले और आखिरी दारोगा जी नहीं थे, इससे पूर्व भी कितने पुलिस अधिकारी जो हैं वो दारू के साथ पकड़े गए हैं। इसके बाद भी कई और पुलिस अधिकारी पकड़े जाएंगे। जैसे जैसे उनकी तस्वीरें सामने आएगी, वो तो पब्लिक के सामने थे तो पकड़े गए, अगर पब्लिक के सामने नहीं होते तो एकदम से दारू पी के आराम से सो जाते और कल सुबह दारू को लेके चालान काट रहे होते या फिर दारू को लेके गिरफ्तारी कर रहे होते। और इस तरीके की तस्वीरें ये बहुत आम हो गई है बिहार में। नीतीश जी ने बिहार में दारूबंदी तो किया, लेकिन दारूबंदी का अगर फलसफा देखा जाए तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां पे चारों तरफ अवैध दारू का निर्माण शुरू हो गया। हर तरफ से दारू जो है वो बिहार में आने लगा, और बिहार में दारू माफियाओं के लिए एक तरीके से मौज की स्थिति हो गई। अब दारू देख लीजिए, ये दारू ये सस्ते दाम पे लाके बिहार में बेच रहे हैं, एकदम माहौल काट रहे हैं, पूरा मौज है इनकी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ दारू माफियाओं की ही संलिप्तता नहीं है, बल्कि सुशील कुमार मोदी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने भी ये कहा था कि सरकार का भी इसमें हाथ है। मतलब कई अधिकारी जो है इसमें संलिप्त हैं, कई मंत्री इसमें संलिप्त हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर भी कहा है कि भाई साहब, दारू जो बिहार में आ रहा है उसमें सिर्फ दारू माफियाओं का ही हाथ नहीं है, बल्कि कई और लोग भी मिले हैं, कई सरकारी अधिकारी भी मिले हैं, तब जाके बिहार में दारू जो है वो आसानी से उपलब्ध हो पा रहा है। अब ये पूर्णिया वाला ही मामला देख लीजिए, जहां पे एक स्कूल वैन में 66 लीटर दारू जो है वो सप्लाई हो रहा था।
और उसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार के दारूबंदी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि भाई साहब एम्बुलेंस तक ठीक था, एक बार बीजेपी के नेता के एक कार में दारू बरामद हुआ वहां तक बर्दाश्त कर लिए, जेडीयू नेता के घर से दारू का कारोबार हो रहा था ये तक ठीक था, लेकिन अब बताइए स्कूल बैन जिससे बच्चों को स्कूल छोड़ा जाता है उसमें जब दारू सप्लाई होने लगी है तो सोचिए बिहार में दारू सप्लाई और दारूबंदी की क्या स्थिति रह गई है। अब सोचिए जिस वैन से छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं उनके वैन में अगर दारू सप्लाई हो रहा है तो एक तौर पे ये देखा जा सकता है कि भाई किस तरीके से दारू माफियाओं ने नए नए हथकंडों के साथ जो है वो दारू सप्लाई कर रहे हैं बिहार में, और अलग अलग तरीके से तस्वीरें जो है वो सामने भी आ रही है। यही है नीतीश कुमार के दारूबंदी का सच, जहां पे एकदम हर तरफ दारू मिल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, तेजस्वी यादव तक ने इस बात का जिक्र किया है, रोहिणी आचार्य ने भी इस बात को कहा है, इससे पहले सुशील कुमार मोदी भी इस बात के ऊपर बोल चुके हैं कि भाई साहब बिहार में दारू तो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और शायद जब बिहार में दारूबंदी नहीं हुआ था तब भी ऐसा माहौल नहीं देखने को मिलता था दारू को लेके जो आज के परिदृश्य में देखने को मिल रहा है। अब देख लीजिए, मेरा बस इतना ही मानना है और कहना है कि देखिए दारूबंदी अगर करा दिए हैं नीतीश जी तो एकदम ठीक से करा दीजिए। इस तरीके की स्थितियां जब सामने आती है तो समाज पे इसका एक गहरा और बुरा असर पड़ता है। बाकी जहरीली शराब की वजह से जिस तरीके से लोगों ने अपनी जानें गंवाई है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं और बिहार में दारूबंदी को आप कैसे देखते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।